क्या रोमातम के कहते हैं? पांडे जी बता देंगे कहाँ के हैं वो भी? हम यही नैमिषारण के हैं। आप चौबंदी गढ़वाल के बंदा है। अरे वो तो ठीक है। हम आपके जितने गढ़वाल के हैं, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, 6 जिला मेरे पास में है। हम यहाँ के पुरोहित जितने आपके उधर के हैं, उनसे हम यहाँ पे पुरोहित हैं। अब आप लोग सुने ध्यान से, ये नैमिषारण क्षेत्र, जो नाम आपने सुना नैमिषारण, नैमिषारण का मतलब क्या है? नैमि माने किसी चीज का बीच, उसको नैमि बोलते हैं। आरण्य माने जंगल, यहाँ जंगल था, अब तो बन गए बहुत कुछ, पहले जंगल था। 88,000 ऋषि जो थे तपस्या करने के लिए आए। थोड़ा चटचट बंद करो तो थोड़ा नहीं तो फिर आगे नैमिषारण्य का मतलब ये है, नैमि प्लस आरण्य। नैमि माने किसी चीज का बीच, आरण्य माने जंगल। तो ये पृथ्वी का मंडल जो बीच का भाग है, मध्य भाग नैमिषारण्य। इसी भूमि के अंतर्गत 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ विराजमान है। उन्हीं की भूमि है आज का। जो सत्यनारायण व्रत की कथा आप लोग सुनते हैं, सर्वप्रथम उसमें आता है एक दाय नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रचित्तमन्वे सर्वे सूक्तम पौराणिक। वही जो आपके उसमें सत्यनारायण की कथा में जो पहला श्लोक आता है, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आप लोग आज विराजमान हैं। अब यहाँ के प्रमुख दर्शन, चक्र तीर्थ की महिमा आपको बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा के पास में 88,000 ऋषि पहुंचे, बोले भगवान हमको कोई ऐसी भूमि बतलाइए जहाँ तपस्या कर सके और कलिकाल व्याप्त न कर सके। ब्रह्मा ने कहा मैं किसी भूमि को पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। उन्होंने एक मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति किया, इसका नाम ब्रह्म मनोवय चक्र। उसको आज्ञा दिया पृथ्वी मंडल पर खोज करके ये भूमि ऋषियों को बतलाइए। चक्रदेव ने उत्तर दिया महाराज हमें इतनी क्षमता नहीं है जो इन ऋषियों को ले जाकर खोजे। ब्रह्मा ने कहा तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं, इस शक्ति से पूरी पृथ्वी का भ्रमण करोगे और जहाँ शक्ति क्षीण हो जाएगी वो भूमि पवित्र मानी जाएगी। तो चक्रदेव ने जब ऐसे वचन ब्रह्मा जी के सुने, ब्रह्मा जी के चक्रदेव जो है 88,000 ऋषियों को ले जाकर के कहा अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचिका, द्वारका, पुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी जगह विचरण करता रहा चक्र, लेकिन उसकी नैनी क्षीण नहीं हुई। ये मध्य भाग से गुजर रहा था। यहाँ गुजरने से जो मध्य भाग, इसको इसीलिए कहते हैं पृथ्वी मंडल का मध्य, ये बीच के मार्ग से गुजर रहा था। एक हवन कुंड यहाँ बना हुआ था। उस हवन कुंड से एक ऐसी शक्ति प्रज्वलित हुई जो उस शक्ति को छीन कर, तो जो किली होती है उसकी धुरी गिर गई। धुरी गिरने से ये नैमिषारण्य, यहाँ पे 6.5 पाताल पृथ्वी को तोड़ दिया। जब जल की धारा निकलने लगी तब जो है ऋषियों ने फिर हाहाकार मचा, महाराज हम किस जगह भूमि, किस भूमि में हम तपस्या करेंगे, क्योंकि जैसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी जलामयी थी, आज भी वही हो जाएगी तो हम तपस्या कहाँ करेंगे। तो आकाशवाणी हुई कि आपके क्षेत्र में आदि शक्ति भगवती ललिता के नाम से विराजमान है, आप उनकी आराधना करें। तो ये तो आपको चक्र की महिमा मैंने बताई। ललिता कौन है? ललिता वो नहीं जो सखी थी, वो नहीं। ललिता नाम की जो शक्ति है वो यहाँ पे विराजमान। वो कौन है? हरिद्वार कनखल आपने सुना होगा। दक्ष पुत्री, दक्ष ने
सती जी को नहीं बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, इसलिए सती जी बिना बुलाए हुए दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली गई थी। वहां पर उनका अपमान हुआ शंकर जी का, और स्थान न देख करके तो शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके सामने कोई बलवान व्यक्ति है उससे युद्ध करो, अगर न जीत सको तो अपने प्राण को त्याग दो। तो सती जी ने सोचा अगर हम मार देते हैं तो मुझे कलंक लग जाएगा कि पिता को पुत्री ने मारा, इसलिए उन्होंने नहीं मारा और अपने शरीर को ही उस वनकुल में कूद गई। जब कूद गई, भगवान शंकर के गण जाकर के कैलाश पर्वत बताया उनको। कैलाश पर्वत पे शंकर जी वहां पर क्रोधित हो गए। क्रोध मैंने जटा का एक बाल तोड़ा, उसको पृथ्वी पे पटक दिया। उसके दो भाग हुए। उत्तर दिशा का जो भाग था उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, जो दक्षिण दिशा का भाग था उससे काली की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र को आज्ञा दिया चाहिए यज्ञ को विध्वंस करिए। वो कनखल में जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सर काट दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने दक्ष से कहा आपको